Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, before starting our new topic, I want to raise one question from you. Bache, can we live without food for a couple of days? Yes, we can live without food for a couple of days. कुछ दिनों के लिए हम खाने के बिना रह सकते हैं बच्चे. Okay. We can also live without water for a couple of hours. But children, tell me the name of that thing without which we can't live. इवन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, जिसके बिना हम थोड़े से मिनट भी नहीं रह सकते. येस, योर गैस इज़ राइट बच्चे. वी कांट लिव विदाउट एयर इवन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. हम थोड़े मिनट्स भी एयर के बिना नहीं रह सकते हैं. ओके, सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एयर अराउंड अस. ओके, so children, earlier we discussed about atmosphere, and we know that Earth is surrounded by a thick layer of air, which is a mixture of several transparent gases, and this layer of air is called the atmosphere. Okay, and in the absence of air, the Earth would remain a frozen, lifeless planet in space like any other planet. बेटे, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता और एयर भी नहीं होती तो अर्थ भी कैसा प्लैनेट होता? लाइफलेस प्लैनेट होता स्पेस में, जैसे कि और प्लैनेट हैं. ओके, लाइफ ओनली एग्जिस्ट इन अर्थ. ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दैट्स वाई देर इज़ वाटर. ओके, पानी है तो हम सभी. इनफैक्ट द एटमॉस्फेयर दैट वी लिव इन is the result of gradual and continuous changes which started about 4,600 million years ago and were energized by the sun. तो ये जो एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं बच्चे, ये कैसे बना है? ये ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूस चेंजेस के कारण बना है बच्चे. जो चेंजेस कब स्टार्ट हुई थी बच्चे? बिफोर 4,600 मिलियंस ईयर्स अगो एंड वर एनर्जाइज्ड बाय द सन. एंड सन के कारण ही ये जो एटमॉस्फेयर है ये एनर्जाइज हुआ था. ओके, सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द एयर दैट एनवेलप्स द अर्थ. सो इस एटमॉस्फेयर के बारे में, एयर के बारे में पढ़ते हैं जिसने कि पूरी अर्थ को लपेट रखा है, एनवेलप कर रखा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बच्चे. सो बच्चे, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. दीज आर troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. So let us study about each of them in detail. Okay, so children, first of all there comes troposphere. It is the densest layer of the atmosphere. बच्चे, ये सबसे ज़्यादा घनी लेयर है एटमॉस्फेयर की. दिस इज़ अ पोर्शन वी लिव इन. ये वो पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी सॉलिड लैंड है और उससे कुछ किलोमीटर का एरिया आपका ट्रोपोस्फेयर में आता है. सो देयरफॉर दिस इज़ मोस्ट फैमिलियर टू अस. हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं. So it is the layer of atmosphere where all weather changes continuously take place due to presence of water vapors and dust particles. So बच्चे, ये वो वाली लेयर है जहाँ पे सारे वेदर चेंजेस होते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं बच्चे, और डस्ट पार्टिकल्स भी आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगे. एंड इन द ट्रोपोस्फेयर बच्चे, ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री विद एवरी 165 मीटर असेंट. और ट्रोपोस्फेयर में बच्चे जैसे ही आप ऊपर जाने लगते हैं वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है 1 डिग्री के अकॉर्डिंग विद एवरी 165 मीटर. हर 165 मीटर के ऊपर जाते ही 1 डिग्री जो है वो कम होने लगता है टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट. तो ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कि व्हाट इज़ नॉर्मल लैप्स रेट. लैप्स मीन्स कम होना. तो 160 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री आपका जो है वो कम होने लगता है टेम्परेचर. एंड बच्चे, दिस इज़ वाई टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन हाई माउंटेन्स. तो जैसे ही बच्चे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं माउंटेन्स में इतना लो टेम्परेचर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जितना भी ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते रहते हैं हाइट बढ़ती रहती है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है 1 डिग्री से आफ्टर एवरी 165 मीटर असेंट. Okay, so बच्चे, as you can see in this diagram, okay, from here to here, जो आप जैसे ही आपका हाइट बढ़ती रहती है वैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है. फ्रॉम हेयर आपका देख सकते हैं टेम्परेचर थोड़ा कम था, लेकिन माउंट एवरेस्ट तक पहुंचते पहुंचते ही ये -87 डिग्री में हो गया है. ओके, देन बच्चे, देयर कम स्ट्रेटोस्फेयर. अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर लाइज काम एंड क्लियर एयर which is called stratosphere.
सो बच्चे ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो काम बहुत ही शांत और जो क्लियर एयर मिलती है उस लेयर को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर्स, यहाँ पे बिल्कुल वाटर वेपर नहीं होते हैं बच्चे, ओके, एंड डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं मिलते हैं इस लेयर में। सो यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी नहीं होती है, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ओके। सो दस इट प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एट इट्स फाइनेस्ट, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी है, ओके। एयरक्राफ्ट्स ऑफन फ्लाई थ्रू द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। सो अगैन ये वन MCQ का क्वेश्चन बनता है कि जो एयरक्राफ्ट्स है वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं, तो एयरक्राफ्ट जो है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, ओके, लोअर लेयर में। सो एयरक्राफ्ट्स ऑफन फ्लाई थ्रू द लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। सो बच्चे एयरक्राफ्ट्स ऑफन फ्लाई थ्रू द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर because it facilitates visibility and this contributes to easy flying conditions. So क्योंकि बच्चे इस लेयर में visibility बहुत बेस्ट रहती है और easy flying conditions यहाँ पर मिलती हैं, that's why जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं? लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, क्लाउड से ऊपर। द जोन which demarcates line of separation between these two layers. सो बच्चे एक जोन जो डिमार्केट करती है लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज डिफाइंड एज ट्रोपोपॉज। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में सेपरेशन का काम करती है लाइन, तो उस लाइन को क्या कहते हैं बच्चे? सो इट इज़ डिफाइंड एज ट्रोपोपॉज। सो बच्चे दिस इज़ ट्रोपोपॉज, ठीक है, ये वाली जोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करती है। दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर एंड दिस इज ट्रोपोस्फेयर एंड दिस इज ट्रोपोपॉज, ओके। And children, the temperature is almost constant in the lower part of stratosphere. और stratosphere के lower part में जहाँ पे aircrafts fly करते हैं वहाँ पे mostly जो temperature है वो same ही रहता है, constant ही रहता है, okay. And a special form of oxygen called ozone is found in the stratosphere. सो बच्चे ये वही ओजोन लेयर है जिसके कारण बच्चे हम सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचे रहते हैं, ओके। सो दिस ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, ये फिल्टर की तरह काम करती है बच्चे, एंड एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ये फिल्टर की तरह काम करती है बच्चे ओजोन लेयर आपकी, और सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उन्हें अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। सो दिस लेयर देयरफॉर एक्ट्स एज अ शील्ड ओवर द अर्थ सरफेस। इन द एब्सेंस ऑफ द ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर, लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती बच्चे तो लाइफ इम्पॉसिबल होती अर्थ पे, ओके। देन देयर कम्स बच्चे डू यू नो में क्या है? The ultraviolet rays of the sun can cause skin cancer and different kinds of allergies. तो बच्चे ये जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये बहुत हार्मफुल होती हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल एंड कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज, इससे काफ़ी एलर्जीज हो सकती हैं स्किन की, ओके। देन बच्चे देयर कम्स मेसोस्फेयर। सो अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अनदर लेयर नोन एज मेसोस्फेयर। सो बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर से जो ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज़ नोन एज मेसोस्फेयर। इट इज़ अ कोल्ड लेयर, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है बच्चे ये, ठीक है। इट इज़ अ कोल्ड लेयर वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। यहाँ पे भी बच्चे टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करता रहता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, जैसे ही हाइट बढ़ती रहती है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है, ओके। एंड दिस इज़ द जोन वेयर मीटियोर्स बर्न। तो ये भी आपका MCQ का क्वेश्चन बन जाता है कि मीटियोर्स कौन सी लेयर में बर्न हो जाते हैं। सो मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर, गॉट इट। देन देयर कम्स बच्चे थर्मोस्फेयर। सो above the mesosphere is the thermosphere where the air is very thin. यहाँ पे जो एयर होती है बच्चे बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बिल्कुल भी डेंस नहीं होती है एयर यहाँ पे। इन द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर की बच्चे एक लोअर लेयर भी होती है एंड दैट इज़ नोन एज आयनोस्फेयर। आयन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चे इस आयनोस्फेयर में आपको आयन पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। These ion particles are electrically charged and play an important role in our wireless communication. यही आयन पार्टिकल जो होते हैं बच्चे ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है हमारी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और इन्हीं आयन पार्टिकल्स की वजह से हम मोबाइल फ़ोन चला सकते हैं और
अदर सैटेलाइट फ़ोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, रेडियो वेव्स कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये भी इन्हीं आयन पार्टिकल्स के थ्रू बच्चे सेंड की जाती है। ओके, गॉट इट। सो बच्चे, ये जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन अर्थ के सरफेस पे होता है, दिस ऑल कम्युनिकेशन इज ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन पार्टिकल्स। ओके, देन बच्चे बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर से ऊपर क्या है बच्चे, अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर जनरली इमर्जेस विद वेरी थिन गैसेस ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, फिर बच्चे थर्मोस्फेयर से भी बच्चे 1600 किलोमीटर्स ऊपर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, जो भी आउटर स्पेस में बहुत ही थिन गैसेस हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है। गॉट इट। सो दैट इज़ अबाउट थर्मोस्फेयर। देन बच्चे देयर कम्स डू यू नो। डू यू नो में क्या है बच्चे, इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर इनकमिंग सोलर रेज एंड absorb all colors except blue, giving blue color to the sky। सो बच्चे जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर होती है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो बिखरे रहते हैं और जो सन की रेज होती हैं उनके साथ वो स्कैटर करते हैं और सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेप्ट ब्लू कलर, गिविंग ब्लू कलर टू स्काई। तो ब्लू कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई जो स्काई का कलर है हमें वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। गॉट इट। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द पिक डिपिक्टिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द atmosphere। okay, as you can see बच्चे, here there is troposphere and above troposphere there lies stratosphere and then mesosphere, thermosphere and exosphere। okay, there is one more picture of different layers of atmosphere बच्चे, इसमें different phenomena भी बताए गए हैं कि different layers में क्या क्या हो सकता है। okay, such as hot air balloons इन ट्रोपोस्फेयर, और जो प्लेन्स आपके स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर उसमें फ्लाई करते हैं वो थ्रू ट्रोपोस्फेयर बताए हैं बच्चे। ओके, देन मीटियोर्स कहाँ पर बर्न करते हैं आपके, मीटियोर्स बर्न अप इन मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर में बच्चे क्या है आपके, ये जो है आपकी रेडियो वेव्स एंड आयन पार्टिकल्स। ओके, एक्सोस्फेयर मींस बच्चे फिर आउटर स्पेस के साथ जब मर्ज हो जाता है एटमॉस्फेयर, एंड इस लेयर में बच्चे एक्सोस्फेयर में रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स को भी सेंड किया जाता है। okay, also children, you can make the activity of these all layers of atmosphere with the help of different pages। okay, different pages की हेल्प से आप ये एक मॉडल बना सकते हैं डिफरेंट लेयर्स का बच्चे। एज यू कैन सी आप यहाँ पे अर्थ के साथ साथ ही ट्रोपोस्फेयर दिखा सकते हैं, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। So children, this is all about different layers of atmosphere. So revise your topic, okay?